अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बच्चों का प्रोग्राम बाद नमाज़े असर शुरू हुआ। बच्चों के प्रोग्राम के बाद मकतब का असल जो मकसद, जो बच्चे और बच्चियां अल्लाह ताला के कलाम को नाजरा मुकम्मल किया, उनको कुरान और सनद देना था, वो मंजर भी हमारे सामने आया। और उसके बाद आपके इलाके के मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम ने बहुत मुख्तसर से वक्त में एक खौफ को, एक ख़तरे को, एक दर्द को हमारे सामने रखा। अल्लाह ताला हज़रत की बात को सारे आलम तक पहुँचाए, उमूमन और ख़ुसूसन हिंदुस्तान तक पहुँचाए। मैं समझता हूँ कि हज़रत के खिताब के बाद अब मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है और आपको भी ज़्यादा देर बिठाना नहीं है, क्योंकि मालूम हुआ कि ये इलाका ज़्यादा देर बैठने का भी नहीं है और हालात भी अब इस वक्त इजाज़त नहीं देते कि देर तक हम लोग घरों को छोड़कर बाहर रहें। और आपको भी दुआ के बाद, नमाज के बाद, खाने से फारिग होकर घर को जाना है और मुझे और एक शहर को जाना है, तो ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 घंटे बात करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। बैठेंगे? माशाअल्लाह। दोस्तों, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की एक बेहतरीन नेमत है। वैसे तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं और कितनी है नेमतें, इसको ना आज तक कोई गिना है, ना आइंदा कोई गिन के बता सकता है। अरे ये बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही? जरा मुंडी तुम्हें हला, ये तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलो, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो। मैं समझ जाता हूँ, समझ में नहीं आ रही है बात बोलकर उतर जाता हूँ। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें अनगिनत।
लामहदूद, गैर मुतनाही। खुद कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। हज़रात उलमा इस आयत की तहत में फरमाते हैं, आसमान के तारे अब तक गिन नहीं सके, अल्लाह की नेमतों को क्या गिनोगे। दरख्तों को और दरख्तों के पत्तों को गिन नहीं सके, तुम अल्लाह की नेमतों को क्या गिनोगे। बारिश के खतरों को गिन नहीं सके, तुम अल्लाह की नेमतों को क्या गिनोगे। ये सब वो बातें हैं जो सोने की सियाही में लिखने के लायक है। आज तक कोई तारे गिना कोई, आइंदा गिनेगा। एक लतीफा याद आया, सुनो, हकीकत वाला लतीफा। अकबर बादशाह मालूम, नाम सुने ही, बेंगलुरु में ही नहीं, कहीं वहीं। हमारे मुल्क के बादशाहों में से एक बादशाह अकबर बादशाह 12 साल की उम्र में मुल्क संभालने के लिए तख्त पर बैठे। कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में। छोटे, जरा मोटे ताजे थे रहेंगे, वरना 12 साल की उम्र का तो हमारी अकल भी कबूल नहीं करती। पहले जमाने में आदमियां है ना, छोटी उम्र में भी बड़े बड़े नजर आते थे, और इस जमाने में लोग बड़ी उम्र में भी छोटे छोटे नजर आते। क्यों? इस समय इसलिए कि उस जमाने में छोटी उम्र में लोग बड़े बड़े जो नजर आते थे, उनका खाना ओरिजिनल था, हमारा खाना डुप्लीकेट। कितना खाए तो भी उतने चढ़ते, 6, 6.5, 5, 5.5 फीट होगा उतना। जर्रा मोटे हुए कोई ना कोई बीमारी मुलाकात करती। उस जमाने में मोटे हुए तो कोई बीमारी नहीं। कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से 30, 35, 50 साल पहले जाकर देखो, हमारे मामू, हमारे चाचा क्या शाह जवान थे, क्या पर्सनालिटी थी। आज उस जमाने की खाद की वजह से खाते थे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल की उम्र में अकबर बादशाह हुकूमत के कुर्सी में, तख्त में बैठा, कम से कम देखने के लायक तो रहा होगा। ये तो है बादशाह का बेटा, दूसरा पुराना जमाना, तीसरा खाने की चीजें ओरिजिनल। 12 साल की उम्र में इंसाफ में मशहूर। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, अकबर बादशाह का एक सबक आता था, जानवर तक उसके पास इंसाफ पूछने के लिए आते थे। कुछ बहक गया वो अपनी जगह पर, वो अलग बात, लेकिन इंसाफ में बड़ा मशहूर था वो। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने 850, 900 साल ऐसी बेमिसाल हुकूमत किए हैं। अब ये धरती तरस रही है और इस बात का इंतजार कर रही है, फिर से कहीं बाबर जैसा बादशाह आ जाए तो कितना अच्छा होगा, हुमायूं जैसा बादशाह आ जाए तो कितना अच्छा होगा, शाहजहां जैसा बादशाह आ जाए तो कितना अच्छा होगा, औरंगजेब जैसा वली और बादशाह आ जाए तो कितना अच्छा होगा, बहादुर शाह जफर जैसा बादशाह आ जाए तो कितना अच्छा होगा, फिर से टीपू सुल्तान आ जाए तो कितना अच्छा होगा। और मैं डंके की चोट में कह सकता हूं कि ये हमारा मुल्क भारत, इंडिया और हिंदुस्तान ऐसे ही बादशाह के सिफात वाले लोग संभाल सकते हैं, वरना ये मुल्क किसी चाय वालों से संभलने वाला नहीं है।
नजर लग गई हमारे मुल्क को, चाय वाले, दूध वाले, बिस्किट वाले मुल्क चलाने लगे। और उसमें भी अजीब बात है, जो घर नहीं चला सकते उन्हों मुल्क चला रहे हैं। दुआ करो, दुआ, अल्लाह हमारे मुल्क को एक अच्छा हाकिम अता कर। करेंगे दुआ? सच कह रहा हूं, मजाक नहीं। मैं मदरसे की बात ही करूंगा, मुकद्दमा बांध रहा हूं मैं आपके सामने। औलाद की तालीम और तरबियत पर मुझे कुछ बातें मुख्तसर अर्ज करना है, मुकद्दमा बांध रहा हूं। और ये बातें मदरसों से हटकर, जलसों से हटकर नहीं है। मैं एक गुजारिश करता हूं आप हजरात से, फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, जिक्र करने के बाद, दुरूद पढ़ने के बाद, कभी तहज्जुद पढ़कर, कभी इशराक पढ़कर, कभी चाश पढ़कर, कभी अव्वाबीन पढ़कर, कभी सदका करके हमारे इस मुल्क के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करो कि ऐ अल्लाह, कोई अबू बकर जैसा हाकिम अता कर, कोई उमर जैसा हाकिम अता कर, कोई उस्मान जैसा हाकिम अता कर, कोई अली जैसा हाकिम अता कर, कोई बाबर जैसा हाकिम अता कर, कोई हुमायूं जैसा हाकिम अता कर। अल्लाह ताला से दुआ करो, ऐ अल्लाह, अगर आप चाहें तो कोई हाकिम को पैदा कर दे, या नहीं तो ऐ अल्लाह आप चाहे तो हम ही को वक्त का बाबर बनाकर पेश कर दे। बोलो आमीन, बोलो। करेंगे दुआ? क्या करते दुआ? मोबाइल से फुर्सत मिली तो ना दुआ करेंगे हम लगा। पबजी से फुर्सत मिली तो ना दुआ करेंगे। गेम से फुर्सत मिली तो ना दुआ करेंगे। मौलाना बशीर साहब दामद बरकातुम, मौलाना जमशीद साहब दामद बरकातुम, दीगर उलमा के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, उम्मत का रिश्ता जब तक दुआओं के साथ था, कोई आफत खरीब तक नहीं आती थी। आफात और हादिसात और बलियात और मुसीबतें आना चाहती, लेकिन हमारी दुआओं से हजारों मील दूर चले जाती। उम्मत जब दुआ करना छोड़ दी तो मुसीबतें उसके घर के अंदर तक दाखिल हो गई। दुआएं करो, रोकर दुआ करो, रोकर। हमें दुआ करें तो भी ऐसा दिखता गोया कि अल्लाह पर आर्डर कर रही, अल्लाह बदल दे, हालात बदल दे। दुआ करने का एक तरीका होता नौजवानों, आजिज़ी, इनकिसारी, रोना नहीं आया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जगह रोना नहीं भी आए तो रोने की सूरत बनाओ। ये कुरान पढ़ते हुए रोना या रोने की सूरत बनाओ। दूसरा, दुआ करते वक्त रो या रोने की सूरत बनाओ। ये दो वक्तों का रोना या रोने की सूरत अल्लाह ताला को पसंद आती है। अगर रो दिया तो खतरे जमीन में गिरने से पहले तिलावत कबूल हो जाती है, इधर तो वहां दुआ कबूल हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। कितनी अच्छी बात बोलूं, फुप्पू बैठे जगह बैठे, मुंह खोलो रे बाबा। तो मैं सुभान अल्लाह बोले तो जरा पावर आता है, आधा घंटा ज्यादा बोलते। कौन भी छक्का मारा तो पूरा स्टेडियम थाली मारा तो और एक सिक्स मारता नहीं उन्हें। ऐसे सुभान अल्लाह बोले तो हमें और शौक में बोलते। रोते हुए, तिलावत करते हुए रोएंगे, खतरा जमीन में गिरने से पहले तिलावत कबूल। रोते हुए दुआ करेंगे, जमीन में खतरा गिरने से पहले दुआ कबूल। नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें। नहीं बोले, की बोलो, समझ में नहीं आया। प्यूर उर्दू समझ में नहीं आती। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे फरमाते थे, उन्होंने फरमाते कि मोटी उर्दू बोले तो मोटे दिमाग में घुसती सकते। प्यूर उर्दू में तकरीर करे तो आदमी 16 को रहता। मोटी उर्दू
इंशाल्लाह शेर भी पढ़ूंगा, शेर का तर्जुमा भी करूंगा। नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। शर्मिंदा होकर जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी तकदीर ही को बदल देते हैं। आंखों से आंसू जो होते हैं ना, आंखों के आंसू दुआ करते वक्त जब निकलते हैं रात के अंधेरे में, शायर वक्त कहता है कि वो आंसू जमीन में गिरते नहीं बल्कि अल्लाह से बात करते। रो मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, जो अल्लाह के सामने रोता नहीं वो दुनिया के सामने रोने पर मजबूर हो जाता है। जो अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह ताला उसे अपने दुश्मनों के सामने रोने नहीं देते। आज हम अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिए। हर दरवाजे के पास रोने का वक्त आ गया, हर इंसान के पास रोने का वक्त आ गया, हर दुश्मन के सामने रोने का वक्त आ गया। आए काश के अगर हम अल्लाह के पास रोने वाले बन जाते, रोते अल्लाह तबारक व तआला के पास, रात के अंधेरे में अल्लाह को मनाते। आए अल्लाह, जालिम बादशाहान जो हकीकत में तेरे दुश्मन हैं, तेरे नबी के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, हकीकत के दुश्मन है, अकीदों के दुश्मन है, औलिया के दुश्मन है, ऐ अल्लाह ये हमारे दुश्मन नहीं है। जैसा कि मौलाना बशीरुल हक साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया, अब भी अगर आज का कोई मुसलमान ये कह दे कि मैं तुम्हारे धर्म में आ जाऊंगा, वो हमारे ऊपर से एनआरसी का कानून निकाल देंगे, CAA का कानून निकाल देंगे, NPR का कानून निकाल देंगे। वो सिर्फ एनआरसी CAA लेकर आ रहे हैं तो इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हम अपने ईमान से हाथ धो दे, हम अपने मजहब से हाथ धो दे, अल्लाह का दामन हमारे हाथ से छूट जाए, कुरान का दामन हमारे हाथ से छूट जाए, नबी का दामन हमारे हाथ से छूट जाए, सच्ची और हकीकी बातों का दामन हमारे हाथ से छूट जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, आज सारी दुनिया के जो दुश्मन है वो हमारे दुश्मन नहीं है, हकीकत में वो अल्लाह के दुश्मन है, रसूलुल्लाह के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, हदीस के दुश्मन है। इसलिए अल्लाह ताला से अगर हम हाथ उठाकर दुआ करते कि ऐ अल्लाह ये हकीकत में तेरे दुश्मन हैं, इनके साथ तू इंतकाम ले ले, तू अपने फजल से हमको बचा ले, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सुनकर अपने दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमाए। हमें दुआ तो नहीं करते ना, दुआ की आदत डालो, डालेंगे इंशाअल्लाह। एक 5 मिनट 10 मिनट अकेले बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला हालात को अल्लाह ताला बदल देंगे। गर्ज में अर्ज कर रहा था, अल्लाह से दुआ करो कि कोई अच्छा मुंसिफ हमारे मुल्क को तरक्की में लाने वाला कोई हाकिम और बादशाह अल्लाह ताला अता करे। अकबर बादशाह 12 साल की उम्र में मुल्क में हुकूमत करने बैठा। उसके दरबार का एक वजीर बीरबल, नाम सुनकर ही खाली तारे गिनने पर बात आ रही है, नेमतों पर बात आगे करूंगा। बीरबल बड़ा होशियार, बहुत है ज़हीन था, वो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, बड़ा ज़हीन था, बड़ा होशियार था, लेकिन अक्लमंद नहीं था। मेरे अल्फाज सुनना गौर से, मैं क्या बोल रहा हूं। ज़हीन था, होशियार था, लेकिन अक्लमंद नहीं था। दो चीजें आती हैं, एक अकल एक ज़हन।
इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़हन अल्लाह को ना मानने वाले बंदों को भी देते हैं, लेकिन अकल अल्लाह को जो मानते उन्हीं को देते हैं, क्योंकि अकल खुदा को पहचानने में धोखा नहीं खाती। ज़हीन था, होशियार था, लेकिन अकलमंद नहीं था। अकलमंद होता तो वह अल्लाह पर ईमान लेकर आ जाता, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेता। अकलमंद नहीं था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकलमंद हूं, आप अकलमंद हैं। ये और बात है कि ज़हीन नहीं होंगे, इसलिए कि हमने कोई फ्लाइट नहीं बनाया, कोई सैटेलाइट नहीं बनाया। जो ये काम करते हैं वो ज़हीन होते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर जिनका ईमान है, हशर को मानते हैं, अल्लाह के हिसाब और किताब से डरते हैं, जन्नत को देखा नहीं, जन्नत पर जिसका ईमान है, जहन्नम को देखा नहीं, जहन्नम पर जिसका ईमान है, वो है अकलमंद। इस मसले में मैं अकलमंद, आप अकलमंद, अल्हम्दुलिल्लाह। अकल अल्लाह का इनकार नहीं करती, ज़हन अल्लाह का इनकार कर देती है। बीरबल बड़ा ज़हीन था, बड़ा होशियार। उस जमाने में बादशाह अगर होशियार भी नहीं होते, अपने साथ रखने वालों को तो कम से कम होशियार लोगों को रखते। इस जमाने में अंकल ही ना उन्होंने होशियार नहीं, कम से कम उनके साथ रहने वाले तो भी होशियार रहना। मैं नाम लिया नहीं, तुम्हें समझ को हंसे तो मैं क्या करूं? समझो समझो मेरे इशारे। अंकल को तो अकल नहीं है, ज़हन नहीं है, कम से कम साथ रखने वालों को तो ज़हन और अकलमंद, क्या होशियार लोग तो रखना, वो भी नहीं रखे। इसीलिए हमारे मुल्क का यह हाल चल रहा है। अकबर बादशाह उतना ज़हीन और होशियार तो नहीं था, लेकिन साथ जो रखा था बीरबल बड़ा ज़हीन और होशियार था, जिससे पूरा दरबार जलता था। एक मर्तबा बीरबल आने में देर हो गई दरबार को। दूसरे दरबारी वज़रा वजीरों ने कहा, मिनिस्टरों ने कहा अकबर बादशाह को के आलम पना आप खामखा बीरबल को सर में बिठा कर रखा है। बीरबल उतने ज़हीन और होशियार नहीं जितने ज़हीन और होशियार तुम समझते हो। एक काम करो आलम पना कि अगर आज बीरबल आ गए, हम 4 सवाल आपको सिखाते हैं, आप अपने तरफ से वो सवालात उनको करो। अगर वो सही जवाब दे दे, यकीनन वो ज़हीन और होशियार हैं। अगर जवाब नहीं दिए तो वो बिल्कुल बेवकूफ हैं। बीरबल लेट आए। थोड़ी देर के बाद बादशाह अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, ऐ बीरबल आज तुम क्यों देर से आए? बीरबल ने कोई उज़र बताया, बादशाह कबूल किया। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल हमारे 4 सवालात हैं, अगर तुम जवाब दोगे तो फबीहा। क्या 4 सवाल है आलम पना? तो बीरबल को बादशाह ने पहला सवाल किया कि बीरबल हम ये चाहते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं तुम बताओ। दूसरा सवाल ये है कि जमीन का बीज कौन सा है ये बताओ। तीसरा सवाल ये है समंदर में कितने लीटर पानी है ये बताओ। चौथा सवाल ये है दुनिया में कितने मर्द और कितनी औरतें हैं ये बताओ। बीरबल सोचा सवालात तो बड़े गहरे हैं, लेकिन बादशाह के दिमाग में आने के नहीं। ये किसके की जहन में आकर ही जो बादशाह को पट्टी पढ़ाई। खैर बीरबल बोलिया, बादशाह सवाल बड़े डिफिकल्ट है, जवाब के लिए 3 महीने लगेंगे और मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के मुताबिक उजरत भी आपको देना पड़ेगा। हमारी तरफ से गुजारिश है आलम पना, हमें 3 महीने की छुट्टी दी जाए और 3 महीने की सैलरी डबल दी जाए। हम तीसरे महीने के खत्म पर जवाब लेकर आएंगे। बादशाह 3 महीने की छुट्टी भी दे डालिया, 3 महीने की डबल तनख्वाह भी दे डालिया। बीरबल ले ले को जाको खाले को पीले को सोले को मजा कर ले कर। ये जो वजीरा बादशाह के कान छेदे ना, उन्होंने देखे क्या रे अटकाने गए तो इन्हें और कुछ हो रहा है ना।
खैर 3 महीने छोड़ेंगे, बाद में इसका हशर होता। 3 महीने पूरे हो गए। आखिरी दिन बीरबल एक पेपर इतना चित्ता लेकर आया। बादशाह अकबर बादशाह पूछा, बीरबल हमारे सवालात का जवाब लाए? जी आलम पना, हम हाजिर हैं। बताओ बीरबल, आसमान में कितने तारे हैं? पूरे वजीरान जो दूसरे खड़े थे ना, सब खुश, आज अटकता बीरबल। बीरबल बोलिया, बादशाह 3 महीने से 20 मरतबा गिनया हूं, 5680 पर 9 तारे हैं। यकीन नहीं आया तो तुम्हें गिन लिया। अब का नहीं गिनता, मानना पड़ता। बादशाह आलम पना, समंदर में 3,40,50,670 लीटर पानी है। यकीन नहीं आया तो तुम्हें माप लिया। तीसरा सवाल आलम पना, जिस जगह पर आप बैठे हैं ना, उसने इत्तेफाक वही जमीन का बीच है। यकीन नहीं आया तो माप लो। चौथा सवाल का हिसाब रत्ती बाकी है। ये तुम्हारे बाजू खड़े ही ना, ये वजीरा, इनको मर्दों में शामिल करूं कि औरतों में शामिल करूं? नतीजा निकल जाएगा। मामूली नजर आने वाले हिसाब हमारे पास लगाए नहीं जाते। अल्लाह की नेमतों को कौन शुमार कर सकता है? करोड़ों अरबों नेमतें मेरे और आप पर अब तक हुई है और इसके बाद भी होंगी। उन नेमतों में से एक नेमत का जिक्र मौलाना बशीर साहब दामत बरकातुहू ने फरमाया, जिसकी कोई बदल और मिसाल नहीं, वो है ईमान। इसकी भी हिफाजत करो। मैं कुछ एक सब्जेक्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इन्हीं नेमतों में से, अल्लाह की बेशुमार अनगिनत लामहदूद नेमतों में से एक नेमत है औलाद। औलाद, बच्चे। क्या? बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये बात समझ में नहीं आएगी। उन्नत बच्चे का तो उनको बच्चों की नेमत क्या समझ में आएगी? इनकी शादियां हो गई हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ में आती बात। शादी होती, हिटगल में शादी होती नहीं होती? क्या पूरे मोदी अंकल के मसलक के क्या? शौक से बोलो, होती बोल को। शादी बोलकर बोले तो सूरत गुलाब का फूल बन जाना, कि ये तो है चीज वैसी है नहीं। हजरत मौलाना जमशीद साहब दामन बरकातुहू माफ करेंगे तो मैं अर्ज करूंगा, बुड्ढे के सामने भी शादी का तस्करा करो, चेहरे में जवानी नजर आती है। पूरे हिंदुस्तान में शादी का तो पूरा मुल्क खुश होता, सिवाय एक आदमी के। उन्होंने कौन? मैं बोलता नहीं, तुम्हें समझ जाओ। शादी चीज वैसी, करो शादियां करो। शादी होती है तो कई मकसद हैं। एक मकसद शादी का क्या? अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। शादी के बाद आंखों की और शर्मगाहों की हिफाजत होती है, क्योंकि जो दौलत हमारे पास है, फिर हम बाहर क्यों भीख मांगे? घर में खाना रख ले को कौन भी घुग्गू होटल में खाता? घर में बिरयानी है, मुर्गी है, 65 है, पाए है, भेजा है, कलीजी है, रोटी है, खूरमा है, मीठा है। मुंह में पानी आ रहा है नहीं? खाने के वो भी ऐसे आइटम उनको मुंह में पानी नहीं आया तो फिर क्या आएगा? घर में अगर है तो फिर बाहर कोई होटल में खाता है। इसीलिए मौलाना से पूछ कर देखिए, शादी से पहले अगर कोई जिना करता है तो उसकी सजा अलग, शादी के बाद जिना करता है तो उसकी सजा अलग। और दोनों को तोल कर देखा जाए, शादी से पहले जिना करेगा सजा कम, शादी के बाद जिना करेगा तो सजा ज्यादा।
शादी से पहले जिना करेगा 100 कोड़े मारो, बच गया तो छोड़ दो। शादी के बाद जिना करेगा तो पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो कि वो मौत के घाट उतर जाए, उसे जीने का इस धरती में अख्तियार नहीं है। क्यों भाई? शादी के बाद इतनी बड़ी सख्त सजा शरीयत ने क्यों रखी है? इसलिए कि जब उसके पास थी वो चीज तो फिर बाहर जाया क्यों, बाहर गया क्यों? अल्लाह को सख्त गुस्सा आता है, इसलिए सजा भी सख्त अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं। शादी का एक मकसद आंखों की, शर्मगाहों की हिफाजत। दूसरा मकसद शरीयत का हुक्म है, इस पर अमल कर रहे हैं, आरास्ता हो रहे हैं। कई मकासद में से एक मकसद शादी का क्या कि हम शादी करेंगे और शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहब्बतों के सदक़े नतीजे में औलाद होगी। यही तो है मकसद। औलाद के बगैर तो जिंदगी अधूरी, औलाद के बगैर जिंदगी न तमाम। उनसे पूछो जिनकी शादियां होकर बच्चे नहीं हुए, वो कितना तड़प रहे हैं, कितना तरस रहे हैं, कितना बिलबिला रहे हैं। और हमारे घरों की औरतों को तो शादी के बाद बच्चों की इतनी जल्दी होती, खास तौर पर बुढ़ियों को। जनवरी में शादी होगी तो दिसंबर में रिजल्ट आ जाना, नहीं तो भाऊ को पूछ को तंग कर डालते, कुछ टेंशन में होते चले। कभी अल्लाह ताला 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, कभी 4 साल के बाद देते अल्लाह तबारक व तआला जरूर। क्या भी होगा, क्या भी होगा। अब उन्होंने भी क्या करेंगे, वहां से हल्लू कतई, यहाँ से जोर कतई। छोड़ो ना, चल रहा है ना, चलने दीजिए। अभी वक्त कानून के एतबार से 10 बजे तक माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले बेकरार कहीं को होते मुंतजिम, बैठ जाओ इत्मीनान से। जलसों में तकलीफ है ना, मुंतजिमीन से छोटी सो ज्यादा। वो अपनी जगह पर बैठ गए तो हमें थोड़ी देर बाद करके उतर जाते। अर्ज कर रहा था आपके सामने, कभी 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, कभी 4 साल के बाद, कभी 10 साल के बाद, कभी 15 साल के बाद, कभी 20 साल के बाद अल्लाह ताला देते, मुकद्दर में है तो देते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल के बाद बच्चा हुआ, सुभान अल्लाह। एक 120 साल की उम्र में, 120 साल की उम्र में तो हजरत आदमी बुढ़ा हो जाता। क्या नबियां बुढ़े नहीं होते? अंबिया भी बूढ़े होते हैं, लेकिन बूढ़े हुए तो बच्चे नहीं होते बोलकर कौन बोले? जवानों को बच्चे होते, बूढ़ों को बच्चे नहीं होते बोलकर कौन बोले? नहीं हजरत, आज की साइंस बोलती है साइंस को मारो गोली, साइंस को मारो ठोकर। जहां साइंस की ताकीक खत्म होती है वहां अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कुदरत शुरू होती है। ऐसे कई वाकयात हुए हैं। 60 साल की उम्र में बच्चे, 50 साल की उम्र में बच्चे। औरत अगर कमजोर हो भी गई, अल्लाह ताला मर्द को कमजोर नहीं बनाया। मर्द अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ा रहकर भी जवान रखता है। अभी 1-1.5 महीना पहले मेरे पास एक साहब आए जुमे के मौके पर। ये सैड़ा के बाला भी जरा सफेद हो गए थे, उनके दाढ़ी के बाला भी सफेद हो गए थे। सूरत खुद बता रही थी 50 साल पार कर डाले। एक पेपर भी पेलने लगा को मुझे बोले, हजरत एक लड़के का अच्छा नाम दो। हमारा काम क्या भाई? नामा देना, आजान देना, मैयता को नहलाना, कफन पिनाना, कब्र में उतारना। आजकल हमारे से नामा भी पूछना छोड़ डाले लोग। की कर दो, इंटरनेट में देख को रख रही से। अब इंटरनेट में नाम देख को रख डालते, माना पूछने के से फिर हमारे पास ही चाहते।
और अजीब नाम रख डालते। नाम हमारे पास पूछते, हमें किताबा तलाश करें तो भी मिलता नहीं। उलमा से पूछ कर रखो नाम, नाम पूछने के लिए आए। उलमा जो नाम देते हो वो रख डालो। नवा नाम होना सकता है इसे अल्लाह के बंदे को। पूरे हिटगल डैम में किसका भी नाम नहीं रखना, गोगाक जिले में किसका भी, बेलगाम जिले में किसका भी नाम नहीं रखना। अबू बकर रखो भी है हजरत नाम हो, उमर रखो भी है हजरत नाम हो, खतीजा रखो वो तो बहुत पुराना होगा हजरत, आयशा बहुत ज्यादा हजरत नामा। फिर कौन सा भी नाम, नवा नाम रखना हजरत, लेटेस्ट नाम जियो रख दो। एयरटेल, सैमसंग, A50। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, अंबिया के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, सहाबियात के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो। नाम का भी असर बच्चों पर पड़ता है, ये बात मुसल्लम है। खूबसूरत नाम का मतलब क्या? अंबिया के नाम से ज्यादा खूबसूरत नाम है। अरे तुम्हारा नाम मैं रखूं, मेरा नाम आप रखेंगे, अंबिया का नाम तो अल्लाह ने रखा है। आदम का नाम किसने रखा? नूह का नाम किसने रखा? याह्या का नाम किसने रखा? मेरे आका का नाम मोहम्मद अहमद किसने रखा? अंबिया का नाम अल्लाह ने रखा है। इससे ज्यादा खूबसूरत नाम कोई हो सकता है? आज हमारे बच्चों में से किसी बच्चे का नाम आदम नाम नहीं है। मुझे कोई पूछे तो मैं बोलता हूं आदम रखो भी नाम। इमाम हलबी सीरत हलबिया में लिखते हैं, अगर किसी को बच्चे पैदा होते रहते हैं और वो बच्चे बचपन ही में मर जाते हैं तो उसे चाहिए कि वो अपने बच्चे का नाम आदम रखे। इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा बड़ी उम्र वाला बनेगा। नाम का असर, हव्वा नाम रखेंगे उम्र में बरकत आएगी। साहबाए मेरे पास चिट्ठी लेकर, हजरत एक अच्छा नाम दे हजरत। मेरे से गलती क्या होगी? उनके सफेद बालों को देखकर, उनकी उम्र को महसूस करके एक नहीं करने का सवाल कर डाला। नवासे को की पोतरे को पूछा, ये बेड़ेगा। मुझे आज भी इस बात का सवाल का और शर्मिंदगी का एहसास है, मुझे नहीं करना था ये सवाल, मैंने कर दिया। नवासे को की पोतरे को उन्होंने बड़े शान से कर, हजरत मेरा बच्चा माशाअल्लाह। हमारे अब्बा का कौल याद आ गया, जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का। एक तकरीर में हजरत ने फरमाया, अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी खट्टा छट्टा फीका नहीं होता। अब मैं नाम देना कहता हूँ मौलाना बशीर साहब दामद बरकातुहू, मौलाना जमशीद साहब दामद बरकातुहू। कभी नाम लेने के लिए जाओ तो ये सवाल करेंगे, इससे बड़े बच्चों के क्या नाम है? लड़का है तो बड़े भाया का नाम क्या, लड़की है तो बड़े बहना का नाम क्या। मैं जब पूछा इसके बड़े भाया का नाम क्या है ताकि तरतीब में रखे तो अच्छा दिखता, सलमान, अफनान, सोबान, रिजवान, ऐसे नाम वजन बोलते इसे। उन्होंने बोले नहीं हजरत, पूरे बहाना चीसे। ये पूरे बोले तो मैं डाउट में पड़ गया, कितने चाहिए इसके? बाद में पूछा कितने? हजरत अल्लाह के फजलो करम से मौलाना 13 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, माशाअल्लाह। एक बात बीच में अर्ज कर देता हूं, आजकल NRC का जो टेंशन है ना, कोरोना वायरस से भी ज्यादा टेंशन है। NRC क्यों आया, क्यों लेकर आना चाहते हैं मालूम? इसलिए लेकर आना चाहते हैं, हमारे मुल्क में मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन सुपर फास्ट की तरह, 4G की तरह बढ़ती जा रही है और हमारे कुछ दुश्मन रोजाना रात में बैठकर हिसाब लगाते,
कल तक मुसलमान कितने थे, आज कितने ही, आज मुसलमान इतने ही, गए साल कितने थे, 2000 में कितने थे, 2002 में कितने थे, 2005 में कितने थे, 2010 में कितने थे, 2014 में कितने थे, 2017 में कितने थे, 18 में कितने थे। हमें नहीं गिने तो भी उन्होंने गिन रही, और हर दिन उनको हिसाब में प्लस ही मिल रहा है, माइनस नहीं मिल रहा है। अब उन्होंने सोचे क्या रे इतने ज्यादा होते जा रही, नहीं लगा आखिर वहां से आगे की, यहां से आगे की, यहां से आगे की, गुग्गू कहां से भी आए नहीं, ये हमारे मोहब्बत और ताकतों का नतीजा है। कहां से आते हैं? अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4-4, 5-5, 6-6 का मामूल है हमारा, एवरेज 6-4। क्या कानून बना दो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह 5-6 तो हैं हमारे अकाउंट में, अल्लाह ताला दे बल्कि उससे ज्यादा दे। मुल्क की ताकत न्यूक्लियर नहीं, मुल्क की ताकत मुल्क की पॉपुलेशन। और एक डर है कुछ लोगों को कि अगर हमारे मुल्क में मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई तो कहीं जाकर ये मुसलमान पार्लियामेंट में बैठ गए तो फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। अहमकों, नादानों, तुम्हारी सोच गलत है। हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, एक वक्त वो आएगा कि पार्लियामेंट हम संभालेंगे, लेकिन ये तुम्हारी अपनी सोच को बदलो कि हम बैठने के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनाएंगे बल्कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना देंगे इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क को हम नहीं बदलेंगे। हमारे मुल्क को हम क्यों बदले? ना हमारे मुल्क को बदलेंगे, ना हमारे मुल्क के संविधान को बदलेंगे। जागो नौजवानों, हालात को मालूम करो। उलमा के पास जाकर मौलाना बशीर साहब दामत बरकातुम, जिनको वक्त बहुत कम मिला फिर भी बड़ी गहरी बातें आपके सामने रखे, उलमा के पास जाओ और बैठो और ये की तफसील पूछो। और ये तफसीलात आपको काउंसलर के दरवाजे से नहीं मिलेंगे, ये मिलने के दरवाजे से नहीं मिलेंगे, एमपी के दरवाजे से नहीं मिलेंगे, सदर के दरवाजे से नहीं मिलेंगे, सेक्रेटरी के दरवाजे से नहीं मिलेंगे, चेयरमैन के दरवाजे से नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो अल्लाह ताला ने जिनको अक्ल सलीम अता की है, जो अपने असातिज़ा की जूतियां सीधी करके अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल का इल्म हासिल किया है, इन उलमा के पास आपको अपने जिंदगी के सवालात का जवाब मिलेगा। जागो नौजवानों, जागो। हालात बस से बदतर होते गए, दिन ब दिन बदलते जा रहे। तो अर्ज कर रहा था, औलाद अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है औलाद। और औलाद से मोहब्बत करना तो अल्लाह ताला ने फितरत में रखा है, फितरत में। आई तो का कन्नड़ा, उर्दू ये नहीं, वो अमित शाह का कहती हुई दोस्त का पूछो सर, ये बेकरारी समझ में नहीं आता। अर्ज कर रहा था, इधर देखो, इधर देखो, 10-15 मिनट में बात खत्म कर दो। औलाद अल्लाह ताला की नेमत है और औलाद से मोहब्बत फितरत है। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इनकी शादियां होकर, बच्चे होकर ही कोई एक आदमी हाथ उठाकर बोलो कि हजरत मुझे बच्चा से मोहब्बत नहीं बोलकर। अरे बच्चे तो वो हैं, जानवर को भी होते हैं तो जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करता है कि नहीं करता है? मुर्गी चूजों से प्यार नहीं करती, बकरी बच्चों से प्यार नहीं करती, कुत्ता है गांव में नहीं, यूपी से मंगाऊ की है, बच्चे जनती है, कुत्तिया प्यार करती नहीं करती। गलीज जानवर जिसे अरबी में खिंजीर कहते हैं, उर्दू में सुअर कहते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से प्यार करती है। बच्चे अल्लाह की नेमत है
बच्चों से मोहब्बत एक फितरत है जो हर जन्ने वालों के दिल में अल्लाह ने अपनी कुदरत से दाखिल कर दिया। बच्चों से प्यार किसी नहीं। मेरा नबी अल्लाह अकबर कबीरा सुभान अल्लाहिल अजीम, ऐसी शान वाला, ऐसे मकाम वाला, ऐसे मर्तबे वाला मेरा नबी, जिसके बारे में हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह एक जगह पर लिखते हैं, किसी ने आकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजरत उवैस करनी का मकाम बड़ा है या हजरत अमीर माविया का मकाम बड़ा है? सवाल बड़ा गहरा था। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मियां क्या सवाल करते हो? अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उवैस करनी ताबिई है। फिर उसके बाद पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कौल हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह तारीख दावत व अजीमत में नकल करते हैं। दुनिया के जितने ताबिईन हैं वो तमाम ताबिईन का मकाम जहां जाकर खत्म होता है वहां सहाबा की अजमतें शुरू होती है। तमाम सहाबा की अजमतें जहां जाकर खत्म होती है वहां अंबिया का मकाम शुरू होता है। दुनिया के 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों की अजमतें और मकाम जहां जाकर खत्म होता है वहां मेरे और आपके आका का मकाम शुरू होता है। वो नबी, लेकिन बच्चों से प्यार मोहब्बत, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी अल्लाह के रसूल बच्चों के साथ रहते तो बच्चों के साथ बचपन का खेल खेलते। हमें हमारे बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। टीवी आने से पहले माँ बाप अपने बच्चों को वक्त देते थे। मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, टीवी की बात। आज से 25-30 साल पहले टीवी आई, बल्कि उससे ज्यादा, तो उस वक्त टीवी आने से पहले माँ बाप बच्चों के साथ खेलते थे। बल्कि मैं हदीस को सामने रखकर अर्ज करूं, बच्चों के साथ खेलना भी नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चहीते नवासे हजरत हसन और हुसैन नबी का झुब्बा पकड़ पकड़ को खींचते। नबी फौरन कभी घर के अंदर दाखिल होते ही सलाम कर कर बच्चों को प्यार और मोहब्बत से उठा लेते। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया 5 बच्चे ऐसे नबी के जमाने में गुजरे हैं जो नबी की पाक गोद पर पेशाब किए हैं। एक मर्तबा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की गोद में पेशाब करते हैं। सैयदा फातिमा दौड़ कर आती है, मेरे अब्बा की गोद है, एक अब्बा की ही गोद नहीं, एक नबी की गोद है, उसमें मेरा बच्चा पेशाब कर दिया। फौरन आकर बच्चे को उठाना चाहती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ या फातिमा, इब्नी, छोड़ फातिमा, मेरा बच्चा है। बच्चों को क्या मालूम कि पेशाब कहाँ करना कहाँ नहीं करना। मेरे नबी ने बच्चे को गोद में ऐसे ही रखा था। पेशाब से बच्चा पूरा फारिग होने के बाद फातिमा के हवाले करके अपने कपड़ों को पाक किया नबी ने। आज है वो तमीज हमारे पास? जर्रा कपड़े बदल लेने के बाद हमारा बच्चा अबू बोलकर अरे क्या होना, ले 10 रुपए ले ले। ऐसे हजारों कपड़े उस बच्चे के एक पुकार पर कुर्बान। आज बाप की शफकत भी दफन हो गई, मां की ममता भी दफन हो गई। बच्चों के साथ बैठते हैं, खेलते। तुम्हें रंगे साहब बाहर तोप, बाहर बड़े खतीब कारी साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब बाहर तुम्हें काउंसलर मिलने रहेंगे, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बच्चों के निगाहों में तुम्हें बाप इससे ज्यादा नहीं।
नबी घर के अंदर आते, पकड़कर झुपा घसीटते, नाना झुको जाना। अल्लाह के रसूल झुक जाते। कभी हसन कभी हुसैन पीठ पे चढ़कर बैठ जाते, फिर गिरबान की पट्टी पकड़ लेते। नाना एक राउंड मारो नाना। अल्लाह के रसूल घर के अंदर अपने नवासों को पीठ में बिठाकर एक छोटा सा राउंड मारते। आज वो बच्चे बोलना भी छोड़ डाले। हमारे बेंगलुरु में पिटकुली बोलते उसे, यहाँ क्या बोलते हैं? वो पीठ में बिठा ले को फिरने को, पहले दो हाथ ऐसे नीचे टेक डाल को, गुड़गे टेक डाल को, बच्चा को बीच में घोड़ा घोड़ा बोलते। अब वो बच्चे भी बोलना छोड़ डाले। अब बच्चे है ना, पल्सर में एक राउंड मारो कहते, एक्टिवा में एक राउंड मारो कहते, वो भी मारता जा रहे भाई थको आया कहते इसे राउंड मारना कहते। अपने लगते जिगर को इस तरीके से जवाब देते। क्या तरबियत करोगे? हक नहीं अदा करते, तरबियत क्या करोगे? हक नहीं अदा करते। पैगंबर के पीठ में कभी हसन कभी हुसैन बैठ जाते। राउंड मारो नाना। पीठ में नबी बिठा लेकर घर के अंदर एक राउंड मारते। एक मर्तबा हजरत हसन बैठे हैं पीठ में, नबी दोनों हाथ जमीन में टेके हैं, दोनों घुटने जमीन में टेके हैं। हजरत हसन के हाथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे की पट्टी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दोनों हाथ जमीन में रख कर फिरते, कभी एक हाथ से अपने नवासे को पकड़ते, कहीं मेरा नवासा गिर न जाए। अचानक हजरत अबू बकर हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो अंदर हाजिर हो, दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर आ जाओ आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत पाकर अबू बकर जैसे ही दाखिल होते हैं तो देखते क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके हुए हैं, पीठ में हजरते हसन बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर के जुबान से जुमला निकल गया, हसन क्या प्यारी सवारी है तुम्हारी, क्या प्यारी सवारी है तुम्हारी, क्या बेहतरीन सवारी है तुम्हारी। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर की इस जुमले को सुनकर कहा, अबू बकर दो तरफा तारीफ करो, सिर्फ सवारी ही अच्छी नहीं, कभी मेरे पीठ पर बैठने वाले सवार को भी देखो कि कितना बड़ा अच्छा है। अपने बच्चों के साथ बैठकर वक्त दो, खेलो। हमारे वालिद हमारे साथ मट्टी के खिलौने में खाने पकाते थे। चुड़ी उड़ी कवा उड़िया ये खेला खेले हमें। टीवी आई, बच्चों का 50% नुकसान हुआ। मोबाइल आया, 100% नुकसान हुआ। जितना वक्त डैम के मुसलमानों मुझे जवाब दो, हम मोबाइल को देते हैं उसमें से 10% भी हमारे बच्चों को देते, आज हमारे बच्चों का यह हाल ना होता। मैंने किसी किताब में पढ़ा, बिल्कुल अब बनी हुई किताब, मोबाइल के उन्वान पर किसी स्कूल में एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए, बच्चों को पूछने लगे, बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? इंस्पेक्टर। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? इंजीनियर। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? लायर। एक बच्चे को पूछे तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बच्चा बोला मैं स्मार्ट मोबाइल बनूंगा। सच्चा वाकया, एक मौलाना ने लिखा है। ऐसी कहावत झूठा वाकया नहीं, सही वाकया। प्रोफेसर परेशान हो गया। मामूली लेक्चरर होता तो अलग बात है, प्रोफेसर जो तहकीक करने वाला बच्चे के जवाब पर कुछ था, वो डॉक्टर, लायर, पुलिस इंस्पेक्टर बनने वाले बच्चों को छोड़कर मोबाइल बनने वाले बच्चा जो जवाब दिया मैं बड़ा होकर स्मार्ट मोबाइल बनूंगा, उसे बुलाकर पूछा कि बेटे डॉक्टर बन सकते हो, लायर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, भला कोई स्मार्ट मोबाइल भी बन सकता है? खैर बनते हैं कि नहीं बनते हैं छोड़ो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम मोबाइल बनने की क्यों ख्वाहिश करते हो? बच्चे ने कहा कि क्या करूं मास्टर साहब, हमारे अब्बा अम्मी के हाथ में हमेशा मोबाइल देखकर मुझे दर्द होता है। काश मैं मोबाइल होता तो अब्बा के हाथ में होता, अम्मी के हाथ में होता।
अपने बच्चों को वक्त दो, पहले वक्त दो, तरबियत बाद में। गोद में बिठाओ, गोद में बिठाओ, प्यार करो, बोसे दो, बोसे लो, कभी उसके मुंह में अपने हाथों से खिलाओ। जालिम है हम, जालिमों का जुल्म नजर आता है हमारे बच्चों पर। हम लोग जो जुल्म करते हैं हमको तो नजर नहीं आता, हमारे बच्चों को नजर आता है। हमारे से बड़ा जालिम कौन हो सकता है? हमने हमारे बच्चों का हक अदा नहीं किया। अगर हमारा हक हम अदा करते, दुनिया हमारे बच्चों को कितना भी बिगाड़े, वो पूरा बिगाड़ हमारे बच्चे हमारे गोद में बैठते ही पूरा बिगाड़ खत्म हो जाता। बच्चे के मुंह में खिलाओ, उसके हाथ का खाओ, प्यार से बात करो बच्चों को, पहले मोहब्बत से बात करो, तमीज से बात करो। मेरे पास उन्वान का बहुत बड़ा काका है, मैं पूरा पेश नहीं कर सकता। आजकल मैं बताना चाहता हूं आपको, अपने बच्चों को तमीज तहजीब से हमारा कौन। इधर आओ बेटे, आओ बेटे, लाओ बेटे, खाओ बेटे, जाओ बेटे, कैसा पुकारते हमारे बच्चों को। मैं अरे इधर, एक जबान है ये, एक तरीका। आओ बोलेंगे तब भी हमारे दादा हमारे मुंह में, आ रहे बोलेंगे तब भी हमारे दादा हमारे मुंह में। लेकिन बच्चे हमारे खून को हमें इज्जत नहीं देंगे तो फिर जमाना क्या इज्जत देगा? हमारे बच्चे को हमें इज्जत नहीं देंगे तो फिर जमाना क्या देगा? हमारे बच्चों को हमें आओ जाओ बोलकर पुकारना। वही से हद से ज्यादा गुस्सा है तो मार तो देख मियां, मेरे अब्बा अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, कभी मुझे अरे नहीं पुकारे, मुझे याद ही नहीं, बावजूद हटाऊ में बहुत याद आती है, कभी आरे बोलकर नहीं पुकारे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलफलाह, हय्या अलफलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 10 मिनट में जवाब दे दीजिए, 10 मिनट के बाद। अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को इज्जत से पुकारो। पहले हम अपना हक बच्चों के साथ अदा करेंगे, उनको अपने गोद में बिठा बिठा कर पहले तरबियत हमको करना है। मदरसों का मकतब का दर्जा बाद का आता है, पहला दर्जा हमारा अपना होता है। अगर हमारे से तरबियत करना नामुमकिन और मुश्किल हो तो फिर आप अपने बच्चों को जरूर मदरसे और मकतब में दाखिल करो, क्योंकि जो बच्चे माँ बाप के गोद में नहीं बनते, लामुहाला वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे और मकतब में बन जाते हैं। ये दो जगहों के अलावा तीसरी कोई जगह है ही नहीं जहां हमारी नस्लें बन जाए। देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे असर के बाद से लेकर मगरिब तक और मगरिब के बाद भी कुछ छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे प्रोग्राम पेश किए। कौन सा प्रोग्राम? ये शरीयत का प्रोग्राम, दीन का प्रोग्राम, कुरान का प्रोग्राम, दुआएं, मुकालमा। एक तरफ हमारे बच्चों की स्कूल का माहौल भी सामने रखो, दूसरी तरफ हमारे बच्चों के मकतब और मदरसे का माहौल भी सामने रखो। स्कूल में कितने घंटे हमारे बच्चे रहते हैं? 4, 5, 6 घंटे रहते हैं। मकतब में कितने घंटे रहते हैं? 1 घंटा के 1.5 घंटा रहते हैं। लेकिन आप सोच कर देखें, 1.5 घंटे में ये हजरात उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में शरीयत को सामने रखकर हमारे बच्चों को किस काबिल बनाया है। इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा, जो बच्चे मदरसे या मकतब में पढ़े हैं, अगर आधा बीदा पढ़कर भी छोड़ दिए, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह उनके ईमान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मदरसे के शुरू के जो सबक उनको मिले हैं
अल्लाह ताला उन असबाब के सदक़े पूरी जिंदगी उनके ईमान की हिफाजत करते हैं। और जिनको मदरसे में कदम रखने का तक मौका नहीं मिला, मकतब में कदम रखने का तक मौका नहीं मिला, इनके ईमान को हमेशा खतरा रहता है, खतरा। इसलिए मैं बात तो लंबी करना नहीं चाहता। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हालात बहुत खराब हैं, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के खातिर, अखलाक की हिफाजत के खातिर, तमीज़ और तहजीब की हिफाजत के खातिर इन मकातिब में लाकर छोड़ो, पाबंदी से अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज नहीं कल आपको मदरसे और मकतब में बच्चों के पढ़ने का फायदा नजर आएगा। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी के घर का बच्चा, बाज लोग अपने ही घरों में हजरतों को बुलाकर पढ़ा लेते हैं, उससे भी इल्म आ जाता, लेकिन जो नूर अल्लाह ताला, बरकतें अल्लाह ताला मकातिब और मदारिस में रखे हैं, उसे पाने के लिए हमारे बच्चे मकतब और मदरसे को जाना ही पड़ता है। बच्चों को भेजो, पाबंदी के साथ भेजो। अकीदे बच्चों को मदरसों से मिलेंगे, मसाइल बच्चों को मदरसों से मिलेंगे, अखलाक बच्चों को मदरसों से मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला भी मौलाना जमशीद साहब दामद बरकातुहू फरमा रहे थे, उनके मदरसे की सरपरस्ती से 96 मदरसे मकतबे चलते हैं, और भी मकतबों की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाओ। आप दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, इससे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन पहले दीन की तालीम का दर्जा है। यही इल्म दुनिया में भी काम आएगा, खबर में भी काम आएगा, असर में भी काम आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारे बच्चों को, सबको मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व वस्सिअ लना फ़ी दारिना व बारिक लना फ़ी रिज़्क़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।